सो लाइन नंबर 2 से उसी क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। लाइन नंबर 4 पे प्राइवेट डेटा मेंबर्स शुरू हो रहे हैं। 5 पे आपने एक स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर लाइन नंबर 8 पे है, जहाँ पे आपने उस ऑब्जेक्ट काउंट जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल उसको इंक्रीमेंट किया, देख रहे हैं इसमें। और लाइन नंबर 12 पे अब एक स्टैटिक गेटर फंक्शन है, एक्सेसर फंक्शन फॉर ऑब्जेक्ट काउंट, और इसमें जो स्टैटिक आपको रेड में लिखा नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ द एडिशन बेसिकली। पिछले वर्जन से ये डिफरेंस है, और बाकी कॉन्स्ट पहले भी था और ये उसकी बॉडी है। और ये अगेन स्टैटिक मेंबर जो डेटा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को बेसिकली हमें डिफाइन करना पड़ता है। और ये वाली स्टेटमेंट क्लास की बाउंड्री से बाहर होनी चाहिए। ये क्लास की बाउंड्री यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे ख़त्म हो रही है, और लाइन नंबर 18 पे क्लास की बाउंड्री से बाहर स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन किया गया है। सो दिस इज़ द डिक्लेरेशन, दिस इज़ द डेफिनेशन, and it must proceed before you create an object of the class, otherwise you won't be able to access it. और अब जो इसका ड्राइवर प्रोग्राम होगा उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आप पिछली स्लाइड पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो मेन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए थे ट्री क्लास के, और उन 3 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने से ये होगा कि जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑब्जेक्ट काउंट उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं अब उसी मेन फंक्शन में, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ट्री के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, जो कि आपको ऑब्जेक्ट काउंट बता सकता है इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हो सकता है कि आपने क्रिएट किए हों इससे पहले, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन से पहले आपने हो सकता है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हों, हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना किए हों। दोनों सूरतों में यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि लाइन नंबर 18 की वजह से क्लास का ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो गया, चाहे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या नहीं किया। तो अब आप अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, और अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपको उस ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू मिल जाएगी जो आप जितने ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए आपको वो वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मिल जाएगी। सो बेसिकली इस क्लास और प्रीवियस वर्जन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है, और पिछले क्लास का जो ड्राइवर प्रोग्राम है उसमें अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जा सकती है। पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड था, पाइन डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट था, अब यहाँ पे ट्री स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट ऑब्जेक्ट काउंट। सो नाउ दिस हाईलाइट्स कि आप कैसे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स मेंबर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं।